नमस्कार साथियों, आर्यन आलिजाम नोट्स में आप सभी का मैं रामरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इन सब प्रश्नों को अच्छे से देख लें। और यदि आपने अभी तक आर्यन आलिजाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। आइए आपका ज्यादा समय न गवाते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी में मनुष्य एवं सभी जीव जंतुओं के लिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है और पर्यावरण के बगैर जीवन संभव नहीं है। अतः हमारे संपूर्ण जीवन में हर तरफ पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है और आज के परिवेश में हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। अन्यथा विभिन्न प्रकार की बीमारियों के कारण मनुष्य और सभी जीव जंतु नष्ट हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परीक्षाओं में भी पर्यावरण से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आइए हम सब विगत कई वर्षों से आ रहे विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं जो पर्यावरण से जुड़े हैं। हमारे प्रश्नों की शुरुआत में पहला प्रश्न है, सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से बनता है। तो क्या बनता है? ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन है सी, हीलियम। सूर्य में हाइड्रोजन के केंद्रकों के संयोजन से हीलियम बनता है। प्रश्न 2, सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ दिया गया प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, सौर सेल द्वारा। सौर सेल द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। प्रश्न 3, सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, संलयन। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का कारण संलयन है। संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। प्रश्न 4, पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ज्वार भाटा ऊर्जा। पुनः प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत ज्वार भाटा ऊर्जा यहाँ सही ऑप्शन है। प्रश्न 5, पेट्रोलियम प्रदान करने वाले पौधे संबंधित हैं तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी से। यूकोफोर्बिएसी कुल से, एपोसाइनेसी कुल से और एस्क्लेपिंडेसी कुल से पेट्रोलियम प्रदान करने वाले ये पौधे संबंधित हैं। प्रश्न 6, कार्बन की सबसे कम प्रतिशतता पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पिट कोयले में। पिट कोयले में कार्बन की सबसे कम प्रतिशतता पाई जाती है। प्रश्न 7, पंचक्की में प्रयुक्त की जाती है तो पंचक्की में क्या प्रयुक्त की जाती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, जल ऊर्जा। पंचक्की में जल ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है। प्रश्न 8, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है तो किसके द्वारा बदला जा सकता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सौर सेल द्वारा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में सौर सेल द्वारा बदला जा सकता है। प्रश्न 9, बायोगैस है एक नवीकरणीय ईंधन या अनवीकरणीय ईंधन या द्रवीय ईंधन अथवा ठोस ईंधन। तो बायोगैस क्या है?
यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नवीकरणीय ईंधन। बायोगैस एक नवीकरणीय ईंधन है। प्रश्न 10, कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है तो किस में पाई जाती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, एंथ्रेसाइट कोयले में। कार्बन की सर्वाधिक मात्रा एंथ्रासाइट कोयले में पाई जाती है। प्रश्न 11, विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, जल ऊर्जा। जल ऊर्जा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम साधन है और यह सस्ता भी पड़ता है, जिससे बिजली प्रदान की जा सकती है। प्रश्न 12, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो यहाँ दिए गए स्रोतों में से सही ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। अर्थात ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा तीनों हैं। प्रश्न 13, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। प्रश्न 14, निम्न में से किस ईंधन का कैलोरी मान सबसे कम है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, लकड़ी के उपले। लकड़ी के उपले में ईंधन का जो कैलोरी मान है सबसे कम है। प्रश्न 15, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाया जाता है तो प्राकृतिक गैस में क्या पाई जाती है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मेथेन। प्राकृतिक गैस में मेथेन पाई जाती है। प्रश्न 16, द्रव पेट्रोलियम गैस का कैलोरी मान है तो कितना कैलोरी मान है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 50 किलो जूल प्रति ग्राम। द्रव पेट्रोलियम गैस का कैलोरी मान 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। प्रश्न 17, निम्न में से कोल के किस किस्म के कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, एंथ्रेसाइट। कोल के एंथ्रेसाइट किस्म के कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रश्न 18, चारकोल का कैलोरी मान है तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन डी सही है, 33 किलो जूल प्रति ग्राम। चारकोल का कैलोरी मान 33 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। प्रश्न 19, द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः है तो द्रव पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। द्रव पेट्रोलियम गैस में एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन नामक गैसें पाई जाती हैं। प्रश्न 20, कोल गैस में मेथेन हाइड्रोजन के अतिरिक्त है तो कोल गैस में मेथेन हाइड्रोजन के अतिरिक्त क्या पाई जाती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में मेथेन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई जाती है। प्रश्न 21, निम्न में से कोल के किस किस्म में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, पिट। पिट में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सा द्वितीयक ईंधन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, जल गैस। जल गैस एक द्वितीयक ईंधन है। प्रश्न 23,
द्रव पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, ब्यूटेन। द्रव पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक ब्यूटेन है। प्रश्न 24, बायोगैस में मेथेन की लगभग प्रतिशतता है? तो बायोगैस में मेथेन की कितनी प्रतिशतता होती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 65%। बायोगैस में मेथेन की लगभग 65% प्रतिशतता होती है। प्रश्न 25, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में एक प्रभाज प्राप्त होता है जिसका क्वथनांक सर्वाधिक है, वह है? तो वह क्या है? यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, ईंधन तेल। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन में ईंधन तेल का क्वथनांक सर्वाधिक है। प्रश्न 26, प्रयोगशाला बर्नरों में प्रयुक्त गैस है? तो प्रयोगशाला बर्नरों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, तेल गैस। प्रयोगशाला बर्नरों में तेल गैस प्रयुक्त होती है। प्रश्न 27, कृत्रिम पेट्रोल बनाया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, कोयले से। कृत्रिम पेट्रोल कोयले से बनाया जाता है। प्रश्न 28, गैसीय ईंधन? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, किसी भी क्षण जलाया जा सकता है। गैसीय ईंधन को हम किसी भी क्षण जला सकते हैं। प्रश्न 29, जेट इंजन में प्रयुक्त ईंधन है? तो जेट इंजन में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, केरोसिन। जेट इंजन में केरोसिन प्रयुक्त किया जाता है। और यहाँ अंतिम प्रश्न नंबर 30, निम्न में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन सी सही है, एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट कोल का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सबको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको प्रसारित निःशुल्क वीडियो समय समय पर प्राप्त होती रहें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। आज का पहला प्रश्न है, प्रयोगशाला बर्नर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? और प्रश्न 2, पंचक्की में कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त की जाती है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं। इन्हें अच्छे से देख के इनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आप सभी के लिए शीघ्र ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।